हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल के इंग्लिश सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश लर्निंग के 4 स्किल्स हैं, एल एस आर और डब्ल्यू। एल एस आर और डब्ल्यू। एल एस आर और डब्ल्यू, इसको हम बोल सकते हैं एल एस आर डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर राइटिंग। तो ये 4 स्किल्स आने पर इंग्लिश को सीखने में सरलता होती है। तो इस प्रकार से जो हाई स्कूल का इंग्लिश का सिलेबस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो हमारी पाठ्य पुस्तक हैं उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस में क्या आता है, किस प्रकार से आता है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमारे लिए ये सिलेबस बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को यदि स्टेप बाय स्टेप और समझते हुए करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन में देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा गया है पैसेजेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझ, यानी कि हमको इस पेपर में 2 ऐसे पैसेजेज सॉल्व करने हैं जो हमें पढ़ाए नहीं गए हैं। अनसीन पैसेज, जिनको हम अनसीन पैसेज यानी कि सीन नहीं किए गए हैं अब तक, जो हमको बताए नहीं गए हैं, तो वो पैसेजेज आएंगे और उसको हमें रीडिंग करना है। एक निश्चित समय में रीड करने के बाद उसको हमें जो उसके लास्ट में, पैसेज के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज देना होता है। तो इस प्रकार से ये रीडिंग सेक्शन है। ये रीडिंग सेक्शन का देने का कारण है कि क्या बच्चा इतना सक्षम है कि वह जिस चीज़ को पढ़ता है उसको समझ पाता है या नहीं, और अगर वह उसके आंसर ठीक ठीक दे देता है तो इसका मतलब है कि वह उस चीज़ को सही सही कॉम्प्रिहेंशन कर रहा है और सही सही उसको समझ पा रहा है। तो उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन। इसमें लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग से आती हैं। तो लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग में आपको बता दूं मैं कि लेटर 2 प्रकार के होते हैं इसमें, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में मैं अगले वीडियो लेसन में फिर चर्चा करूंगा दोबारा से। अभी आप समझ लीजिए, पहला लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग भी इसमें दी जाती है। और तीसरा कंपोजिशन राइटिंग। कंपोजिशन जैसे कि मान लीजिए पॉल्यूशन पर लिखने के लिए आ गया एक शॉर्ट पैसेज। कंपोजिशन जैसे कि शॉर्ट पैसेजेज है, पॉल्यूशन पर आ गया, योर टाउन पर आ गया, माई स्कूल पर आ गया या माई सिटी पर आ गया, किसी पर भी आपको दिया जा सकता है ये लिखने के लिए। तो ये सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, ये हमारे राइटिंग स्किल को चेक करता है कि क्या हम लिखने में सक्षम हैं या नहीं। नंबर 3 पर देखिए सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर सेक्शन जो है इसके अंदर जो आते हैं, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगले वीडियो लेसन में विधिवत इसकी चर्चा करेंगे। नंबर 2 टेंस ऑफ द वर्ब। टेंस के बारे में भी वीडियो लेसन में आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। अगला देखिए ट्रांसलेशन अनुवाद किस प्रकार से करना है ये बताया जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जब आप टेंस सीख जाएंगे तो आप एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने में सक्षम होंगे, उसके लिए भी आगे चर्चा की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स इसमें जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स ये होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, प्रपोजिशंस और जो है कनेक्टर्स। कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला, जिसको सेंटेंस लिंकर्स भी कह सकते हैं। सेंटेंस लिंकर, सेंटेंस को जोड़ने वाला, वो भी आपके सिलेबस में है। और पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, कहाँ पर हम सेंटेंस फॉर्मेशन में कहाँ पर हम कैपिटल लेटर का यूज करें इस प्रकार से, और कहाँ पर कॉमा लगाएं, कहाँ पर सेमीकोलन लगाएं, और कहाँ पर मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन लगाएं, कहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमाज लगाएं। तो ये सब इसमें जानकारी आपको इस लेवल पर होनी चाहिए। उसके बाद जो सेक्शन डी आता है वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के वीडियो लेसन के बारे में मैं आगे फिर से बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। इस वीडियो लेसन में इतना ही। इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।